नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल है लेजर फेयर और फ्री रेन। दिस लीडरशिप स्टाइल इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज द इंडिविजुअल सेंटर्ड स्टाइल। ठीक है, जैसे डेमोक्रेटिक में हमने पढ़ा था, डेमोक्रेटिक क्या थी, ग्रुप सेंटर्ड थी, लेकिन ये जो लीडरशिप स्टाइल है लेजर फेयर है या फ्री रेन स्टाइल जिसको हम बोलते हैं, ये आपकी इंडिविजुअल सेंटर्ड स्टाइल है। मैनेजर और लीडर टेक लिटिल इंटरेस्ट इन द मैनेजरियल फंक्शन। तो यहाँ पे जो मैनेजर है वो उसने अपने जो वर्क है उसको और भी ज्यादा रिड्यूस कर दिया। जैसे ऑटोक्रेटिक में हमने पढ़ा था कि मैनेजर ही सारे काम कर रहा था, डिसीजन मेकिंग वही कर रहा था, सारी पावर्स उसी के पास थी। फिर डेमोक्रेटिक में हम आए तो उसने क्या किया, सजेशंस लेना शुरू कर दिया। ठीक है, और फिर वो सजेशंस क्या एक्सेप्ट भी कर रहा है और उनकी नेसेसिटीज को भी फुल करने की कोशिश कर रहा है। तो वहां पे भी उसने अपनी जो अथॉरिटीज हैं उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया था, यानी कि अपनी जो पावर्स हैं उसको नीचे डिस्ट्रीब्यूट किया था। लेकिन यहाँ पे फ्री रेंज स्टाइल में क्या है, वो और भी ज्यादा फ्रीडम दे रहा है अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको। तो मैनेजर यहाँ पे क्या है, बहुत ही कम इंटरेस्ट लेता है मैनेजरियल फंक्शंस में। एंड सबॉर्डिनेट्स आर लेफ्ट ऑन देयर ओन, मींस उनको उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया जाता है उनके वर्क को, कि आप इस काम को अपने तरीके से कीजिए। फॉर एग्जाम्पल किसी दूसरी कंट्री से कुछ डेलीगेट्स आ रहे हैं कंपनी के अंदर, तो आपको ये कहा गया कि आप क्या है, उनको एक प्रेजेंटेशन दोगे कंपनी के रिगार्डिंग, उनका जो वेलकम है वो सब आपने देखना है, तो आप हैंडल करो इन सिचुएशंस को। तो अब जिसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको ये नहीं बताया गया कि आप उसको कहाँ रहने के लिए जगह बुक करोगे, उसकी कौन सा होटल बुक करोगे, किस तरीके से आप ये चीजें मैनेज करोगे, प्रेजेंटेशन आप किस तरीके से मैनेज करोगे, कितने टाइम पीरियड की होनी चाहिए। ये सब कुछ डिसीजन मेकिंग क्या है सिर्फ आपके ऊपर छोड़ देगी। आपको सिर्फ एक वर्क बता दिया गया कि डेलीगेट्स आ रहे हैं, वो 3-4 डेज जो है वो यही कंपनी में वर्क करेंगे, कंपनी को देखेंगे, कंपनी की वर्किंग्स को चेक करेंगे, आपने उनको हैंडल करना। ठीक है, तो द मैनेजर्स बाय एक्सप्लेनिंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैव द सबऑर्डिनेट्स इन डिटरमाइनिंग देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजर क्या करता है, सिर्फ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर देता है कि हमने जैसे डेलीगेट्स की बात की कि जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उनके साथ एक जो प्रोजेक्ट है वो हमें साइन करना है, तो वो आपको एक्सप्लेन कर दिया गया, आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स खुद डिटरमाइन करने दिए। ठीक है, तो आप खुद से डिसाइड कर रहे हो कि किस तरीके से उनको हैंडल करना है, किस तरीके से डील फाइनलाइज करनी है, किस तरीके से आप प्रेजेंटेशंस दोगे, किस तरीके से उनके साथ डिस्कशंस करना है, वो सब भी आपके ऊपर है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस दे प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर वर्क परफॉर्मेंस। तो इसके साथ साथ क्या है, वो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि आप तो ये रिक्वायरमेंट रख सकते हो कि मुझे सर एक कार की जरूरत है, या फिर मुझे लैपटॉप की जरूरत है प्रेजेंटेशन देने के लिए, एक सेमिनार हॉल की जरूरत पड़ेगी मुझे, तो इस टाइप की जो भी रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं वो आप रिक्वायरमेंट अपने मैनेजर के सामने पुट कर सकते हो। दे ऑल्सो एडवाइज द एम्प्लॉइज। ठीक है, और वो अपने एम्प्लॉइज को एडवाइस भी दे सकते हैं। तो दिस स्टाइल इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। तो कंप्लीटली डिफरेंट हो गया, क्योंकि ऑटोक्रेटिक में वो सारे डिसीजन पावर्स अपने पास रख रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, सारी की सारी डिसीजन मेकिंग पावर्स जो है वो एम्प्लॉय के हैंड में दे दी गई। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ लेजर फेयर। अब फीचर्स क्या है इसके, फर्स्ट फीचर इज फुल फेथ इन सबऑर्डिनेट्स, यानी कि अब आपके जो एम्प्लॉयज हैं आपको उसके ऊपर पूरा भरोसा है, आपको उसकी कैपेसिटी के ऊपर कोई शक नहीं है, उसकी एबिलिटी के ऊपर कोई भी शक नहीं है आपको, आप उस पर पूरा बिलीव करते हो, पूरा फेथ करते हो कि जो भी वर्क मैं इस पर्सन को दूंगा ये अच्छे से उस चीज को हैंडल कर लेगा। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग सिस्टम। तो इन दिस स्टाइल मैनेजमेंट रिलेटेड डिसीजंस आर टेकन बाय द सबऑर्डिनेट्स। तो जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजंस हैं वो कौन ले रहा है, वो जो भी पर्सन है जिसको आपने वर्क दिया है, तो वो सबऑर्डिनेट ही उस डिसीजन को ले रहा है। और अगर वो चाहे तो कंसल्ट कर सकता है मैनेजर के साथ कि मैं इस तरह से कुछ मैंने प्लान किया है तो कि ये सही है या नहीं है, बट कंप्लीट कंट्रोल इज इन द हैंड ऑफ सबऑर्डिनेट्स। तो सारा का सारा कंट्रोल आपने किसके हाथ में दे दिया, सबऑर्डिनेट्स के हाथ में दे दिया। तो वो पूरा टास्क जो है, जो पूरी एक्टिविटी जो है वो सबऑर्डिनेट के हाथ में है, डिसीजन मेकिंग भी उसकी के हाथ में है। आप कंसल्ट करना चाहते हो तो आप कंसल्ट कर सकते हो, बट यू आर इंडिपेंडेंट, मींस टोटली फ्री। देन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। तो इस स्टाइल के अंदर क्या है, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है। मींस जो मैनेजर है उसने अपने हाथ में कोई अथॉरिटी नहीं रखी, उसने आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अथॉरिटी को, और अब आपके पास पावर्स है, आप जिस तरीके से प्लान करना चाहो प्लान कर सकते हो, उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो विद द डायरेक्शन ऑफ द मैनेजर और विदाउट द डायरेक्शन ऑफ द मैनेजर। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे डायरेक्शन करना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। नेक्स्ट वन इज सेल्फ डायरेक्टेड, सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल। तो जैसे ही
एक बार आपको ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन कर दिए गए तो मैनेजमेंट जो है वो आपके काम में अब इंटरफेयर नहीं करेगी, कोई इस तरह की हर्डल्स क्रिएट नहीं करेगी, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि आपको बार बार डायरेक्शंस देने की कोशिश नहीं करेगी। अब आपका कंट्रोल है उस टास्क के ऊपर, आपने जिस तरीके से करना है आप उस तरीके से उस काम को कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस ऑफ लेजर-फेयर। फर्स्ट एडवांटेज है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट्स, क्योंकि अब आपने कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, तो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन करने से क्या है, उसको अपनी एबिलिटी के ऊपर फेथ होना शुरू हो जाता है, वो फुल कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हाँ मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके लिए मुझे ये जो टास्क है ये परफॉर्म करने के लिए दिया गया है, पूरी टीम में से मुझे चूज किया गया है इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो यू आर फीलिंग सेल्फ कॉन्फिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हाई लेवल मोटिवेशन। तो जब भी आपको अथॉरिटीज दी जाती है तो आप नेचुरल है कि आप मोटिवेट होते हो। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ एंटरप्राइज। तो ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि आप क्रिएटिविटी यूज करते हो, अपना माइंड यूज कर रहे हो, और अपने जो भी टास्क आपको दिया गया है एक चैलेंज की तरह आप उसको एक्सेप्ट करके उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट है डिफिकल्ट इन कॉपरेशन। कॉपरेशन में यहाँ पे डिफिकल्टी किस लिए कही गई है, कि इसलिए कहा गया है क्योंकि जब आपको काम दे दिया गया, जो भी टास्क आपको दिया गया है उसके ऊपर आपकी कंप्लीट अथॉरिटी हो गई है, जो भी मैनेजर है वो अब आपके काम में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, क्योंकि लीडरशिप स्टाइल यही कह रही है कि वो आपके वर्क में अब इंटरफेरेंस नहीं करेगा, आपको ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर दिए गए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जो मैनेजर है वो कुछ जेलस की फीलिंग की वजह से या फिर ईगो हर्ट हो रही है उसकी, उस वजह से वो कहीं ना कहीं आपके वर्क में हर्डल्स डालना शुरू कर देता है कि ये अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए, ताकि जो टॉप मैनेजमेंट है उसके सामने जो पर्सन है उसकी इमेज खराब हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैनेजर के लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि वो कॉपरेशन बना के रखे। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजरियल पोस्ट। In this leadership style, the post of manager is rendered less important because he does not make any plan. वो सिर्फ क्या कर रहा है, सिर्फ डिसीजन दे रहा है, और सारा का सारा कंट्रोल किसको दे दिया उसने, सबऑर्डिनेट को दे दिया। ठीक है, तो अब सारा डिसीजन मेकिंग पावर सबऑर्डिनेट के पास चला गया, वही टास्क को परफॉर्म कर रहा है, तो अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी अथॉरिटीज को कम कर रहा है। नेक्स्ट वन इज सुटेबिलिटी ओनली फॉर हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉइज। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉइज जो है उन्हीं को आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम दे सकते हो। सेमी एजुकेटेड या अनएजुकेटेड पर्संस को कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत होती है, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सुटेबिलिटी। ये कब सुटेबल है, जब हाईली स्किल्ड एक्सपीरियंस्ड और एजुकेटेड फॉलोअर्स हैं आपके, और when followers have pride in their work and drive it successful on their own। जब आपको लगता है कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो एक तरीके से बहुत अच्छी टीम है आपकी, और वो कुछ भी कर सकती है अपनी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, एंड द फॉलोअर्स आर ट्रस्टवर्दी। आप उनके ऊपर बिलीव कर सकते हो, फेथ कर सकते हो, वो अपना काम अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप की अगर टीम आपके पास है तो आप जो लेजर-फेयर स्टाइल है इसको फॉलो कर सकते हो। तो 3 स्टाइल्स हमने यहाँ पे किए। फर्स्ट वन इज ऑटोक्रेटिक, सेकंड वन इज डेमोक्रेटिक, ठीक है, और थर्ड वन इज लेजर-फेयर।